हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दिस इज डे 11 वीडियो ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश चैलेंज और कोर्स। यह हमारा डे 11 वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लेट्स एंड लेट का यूज। और जब आप इसको समझ लेते हैं तो आपको बहुत ही हद तक जो स्पोकन के दौरान जो चीजें यूज करते हैं वो बहुत ही हद तक आप इसको बोलना शुरू कर लेंगे। और इसीलिए आज जो टॉपिक हमारा लेट्स एंड लेट का है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग एक क्वेट को लेंगे और क्वेट को देखने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। द पास्ट इज इन योर हेड, द फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। जो हमारा पास्ट है वो सिर्फ हमारी यादों में है, हमारे दिमाग में होता है, मगर जो हमारा भविष्य है वो हमारे अपने हाथों में है। देखना हमें है, सोचना हमें है कि हमें करना क्या है और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं लेट एंड लेट्स के यूज को। आखिर लेट कहाँ यूज करेंगे, लेट्स का प्रयोग कहाँ करेंगे, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप चीजों को बहुत ही आसान तरीके से बोलने वाले हैं। तो लेट का जो प्रयोग होता है वह हम कहाँ करते हैं, जब भी कोई काम होने दो या कोई काम करने दो का बात आए। जब भी हमें कोई काम करने देना है किसी को या फिर होने देना है, वहां पे हम लेट का यूज करते हैं। गॉट इट। जब भी किसी भी बात में अब हम जैसा भी बात बोले कि अगर हमें कोई काम होने देना है या कोई काम करने देना है। चलिए आइए देखते हैं पहले एक बार एग्जांपल्स को। जैसे मुझे खेलने दो, मुझे कपड़े धोने दो, मुझे अपनी सफाई पेश करने दो, मुझे बाहर नाचने दो, हमें वहां देखने दो। इन सभी वाक्यों को बोलने के बाद क्या लगा कि हम कोई काम करने देना है हमें या फिर कोई काम होने देना है। इस तरह के सेंस में हम किसका यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे। गॉट इट। ये बातें क्लियर है क्या। जब भी हम ऐसा सोचें कि कोई काम करने देना है या कोई काम होने देना है, वहां पे हम किसका यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे। इतनी बातें मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अब समझ में आ गई होगी इन सभी एग्जांपल्स को देखने के बाद। कुछ और भी ले सकते हैं, मुझे कम से कम बात तो करने दो, पहले हमें हालात को समझने दो, हमें खाने दो और उसे नाचने दो। इस तरह के सेंटेंस बिल्कुल वही है कि हमें कोई काम करने देना है या कोई काम हमें होने देना है। यही बातें हमने यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में बस किया है कि जब भी हमें यह बताना हो किसी वाक्य से कि कोई काम होने देना है या कोई काम करने देना है, तो हम वहाँ पे लेट का यूज करेंगे। और लेट के साथ में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेट का जब यूज करेंगे वहां पर किसे यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा लेट का यूज हम तीनों टेंसेस में कर सकते हैं। ये बातें भी यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी कर दी गई हैं। और परमिट के लिए यानी कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए परमिशन देते हैं तो वहां पे भी हम लेट का यूज करेंगे। जब भी हमें किसी काम को करने देना है, किसी काम को करने के लिए परमिशन लेना है, तो वहां पे भी हम लेट का यूज करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मैं उसे अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूं। मैं उसे अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूं, इसका मतलब आई डोंट लेट हिम स्पीक इंग्लिश। मैं परमिशन ही नहीं देता उसे अंग्रेजी बोलने के लिए, तो क्या बनेगा, आई डोंट लेट। अब ये परमिशन के सेंस में यहां पे यूज हो गया। मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो। मैं उसे जाने दूंगा, आई विल लेट हिम गो। तीनों टेंसेस में इसका प्रयोग भी हो गया। और हम परमिशन को भी यहां पे देखिए, परमिशन के लिए भी हम यूज करते हैं लेट का, और इसके साथ साथ तीनों टेंसेस में भी हम इनका यूज कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, क्या क्या हम बनाएंगे कैसे। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया था पीछे अभी कि हम लोग इसमें किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, तो अब मी, फिर इसके बाद में हिम, हर, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसा हमारे पास रहेगा वैसे हम यहाँ पे लिखते रहेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, जब भी ऐसा सेंटेंस मिले आपको कि मुझे खाने दो, मुझे खेलने दो, तो लेट सबसे पहले आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, लेट लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, यानी कि जो भी पहले लिखा होता है किसी भी सेंटेंस में उसको लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है। लेट से शुरू करेंगे सेंटेंस को बनाना, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद पहले जो लिखा होगा उसको लिखेंगे,
फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा नहीं आएगा और साथ उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लेंगे। जैसे पहले एग्जांपल है किया गया है, मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे खाने दो क्या हो जाएगा, लेट मी ईट। मुझे खेलने दो, चलिए फटाफट से इसका बनाते हैं। तो उससे पहले क्या लिखेंगे, मुझे खेलने दो का सेंस है यानी कि कोई काम करने दो या कोई काम होने दो का सेंस आ रहा है, तो उससे पहले हम लिखेंगे लेट। इसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि जो पहला है वाक्य में उसको लिखेंगे। तो मुझे का होता है मी, लेट मी, और खेलना एक वर्ब यही है तो लेट मी प्ले, लेट मी प्ले। मुझे क्रिकेट खेलने दो, अगर ऐसा होता तो लेट मी प्ले और लास्ट में मैं लिखता क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट। एक और देखते हैं, उसे कपड़े धोने दो, ये सेंस है, उसे कपड़े धोने दो, वही बात है, लेट मी सबसे पहले लिखेंगे। इसका फिर पहले उसे है यानी कि अगर ये लड़का है तो हम यहाँ पे हिम लिख देते हैं, लेट हिम। अगर लड़की होती तो हम लिखते हर, लेट हिम। धोना आपका वर्ब है वॉश, लेट मी वॉश, और फिर कपड़े, वॉश द क्लोथ्स, वॉश द क्लोथ्स, लेट हिम वॉश द क्लोथ्स। मेरा यहाँ पे लेट का भी हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, और ये मेरा था ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया। उसे जाने दो, अब यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा लेट, इस तरह का सेंस लेट। फिर उसे, अगर ये लड़का है तो ही, लड़की होगी तो हर, तो लेट ही। और फिर जाना, जाने दो, जाने का मतलब को लेट यू गो, दैट्स सिंपल। तो इस तरह से लेट के प्रयोग से वाक्य को बोलना। अच्छा, हम इस तरह के वाक्य को हमेशा ही बोलते रहते हैं कि मुझे खाने दो, उसे पढ़ने दो, उसे वहां जाने दो, इस तरह के वाक्य को हम लोग हमेशा ही बोलते रहते हैं। तो अब से इन सभी बातों को हम लोग इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, लेट के यूज से। लेट्स गो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, मुझे अपनी सफाई पेश करने दो, मुझे बाहर नाचने दो, हमें बाहर देखने दो और मुझसे हंसने दो। ये आपके लिए होने वाला है होगा। आप इसको इसे छोटे लीजिए और इसे छोटे लीजिए के बाद आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसको फटाफट से ले लीजिए आप इसका एक्शन शॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और है, आप शुरू कर लीजिए फटाफट से इसे छोटे लीजिए इसका। ये सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करना है आपको फटाफट से। ये आपके लिए होमवर्क भी होने वाला है, जब खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और ज्यादा आसान लगने वाली है और आपको चीजें क्लियर भी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यूज स्मार्ट हो गया, आपके लिए होमवर्क मिल गया, आपको प्रैक्टिस से कुछ बातें मिल गए, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से नहीं बोलेंगे, तब तक ये तो समझ में नहीं आएगा, क्लियर टॉपिक हो ही नहीं सकता है। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखता हूँ। सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट, फिर हमारा होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए फिर क्या मैंने लिखा था, फिर फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए मेरे पास में, फिर क्या होना चाहिए, फिर दूसरा आपने बताया ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये आपका मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी पीछे भी हम लोग पढ़े थे और फिर से दोबारा मैंने इसको लिख दिया। उसी का वर्ड ये पूरी बातें आप बना सकते हैं। मुझे कम से कम बात तो करने तो क्या हो जाएगा, लेट मी, लेट मी, फिर बात करना टॉक होता है, लेट मी टॉक, और कम से कम एटलीस्ट, लेट मी टॉक एटलीस्ट। चलिए अब हम इस तरह के वाक्यों को सीख लिए। अब हम ऐसा भी तो बोलते हैं कि उसे मत नाचने दो, उसे खाना मत खाने दो, नेगेटिव वाला वाक्य होता है। चलिए उसको देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस, जब हम लेट के नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो वहां पे क्या यूज करेंगे, डोंट का यूज करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑलरेडी आपके सामने आप मेंशन है डोंट, फिर उसके बाद में लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही वर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि इतना तो हम लोग अभी सीख गया है, इतनी बातें हम लोग अब तक सीख चुके हैं कि लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस ही वर प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब नेगेटिव होगा कि उसे बाहर मत जाने दो, तो डोंट पहले लेके आएंगे। इसी नेगेटिव के लिए हम लोग डॉट लगा लेंगे और इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि इंग्लिश को हम लोग स्पीक करने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम फटाफट से। उसे घर साफ मत करने दो, तो क्या बनाया हमने, डॉट फिर लेट,
आप लेट लगाएंगे, फिर ये उसे क्लीन होम, डोंट लेट हिम क्लीन होम, ये हो गया। चलिए दूसरा है उसे मोबाइल मत खरीदने दो, तो जैसा कि आपने बताया वैसे ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे डोंट हो गया हम लोग, फिर उसको क्या आएगा, लेट आएगा। डोंट लेट किसे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसे है, डोंट लेट हिम। खरीदना का होता है घर में आपके लगा है बाय, लेट मी बाय अ फोन, लेट मी बाय, डोंट लेट मी बाय अ फोन, उसे फोन मत खरीदने दो, उससे बात मत करने दो, तो क्या करते हैं डोंट, फिर से लेट हिम, डोंट लेट हिम, और बात करना का होता है टॉक, डोंट लेट हिम टॉक। चीजें क्लियर है क्या, उसे खाना मत बनाने दो, क्या करते हैं हम लोग उसके साथ बनाएंगे डोंट, डोंट के बाद फिर लिखेंगे लेट, डोंट लेट, फिर उसे है हिम, डोंट लेट, खाना बनाना मतलब कुक फूड, क्या लिखेंगे हम लोग कुक फूड, डोंट लेट हिम कुक फूड। बहुत ही आसान है, इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान है और इंग्लिश में स्पीक करना बहुत ही आसान है। तो बस एक बार सीखने की आवश्यकता है, और जैसे आप सीखेंगे इस तरह के वाक्यों को बहुत ही इजी वे में आप इस प्रकार के वाक्यों को स्पीक कर सकते हैं। बातें क्लियर है क्या, ये सिंपल सी है। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, स्ट्रक्चर फिर से मैं आपको शो कर दूं। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास में, जॉन, फिर उसके बाद में लेट, ऑब्जेक्टिव नाउन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ेगा, जब तक आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तब तक आपको एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको यूज में लाने लग जाएंगे, कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आप इस तरह के वाक्यों को बोलना शुरू करिए, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और ये फिर कभी नहीं भूल सकते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर भूल जाएंगे, रटने से कुछ नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस के लिए फटाफट से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आराम से जब भी आप फ्री हो आप इन सभी क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देंगे। इसको भी लीजिए फटाफट से, हो गया हमारे यहाँ पे ये इतना ही था इसके लिए। अब चलते हैं लोग आगे। हम लोग इस वीडियो का टॉपिक क्या था, लेट एंड लेट्स का। हम लोगों के इस वीडियो का जो टॉपिक था वो था लेट का यूज एंड साथ में लेट्स का यूज। ठीक है, लेट को हमने सीख लिया, अब सीखना हमको लेट्स। चलिए देखते हैं आखिर लेट्स का यूज हम कहां करते हैं। तो मैं बता दूं कि जैसे ही सेंस आता है कि चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने भी बोला चलो आगे बढ़ते, तो लेट्स गो अहेड, चलो वहां चलते हैं, चलो बात करते हैं। तो इस तरह के सेंट में आप क्या करिएगा, लेट्स का यूज करेंगे। इस तरह के वाक्यों को मैसेज होते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं, तो लेट्स से शुरू करेंगे, उन वाक्यों को हम लेट्स से ही बनाएंगे। चलो उससे बात करते हैं, चलो फोन चलाते हैं, चलो पढ़ते हैं। इस तरह के वाक्य जैसे हम बोलेंगे वहां पे किसका यूज करेगा, लेट्स का। चलिए दूसरी को डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दिया है कि जब भी हमें यह कहना हो या बताना हो कि चलो आओ कोई काम करते हैं, क्या करते हैं, चलो आओ कोई काम करते हैं। आप कोई कहना हो या बताना हो तो वहां पे आप लेट्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, लेट्स का यूज करेंगे। और नेगेटिव सेंस में लेट्स के बाद हम नॉट लगाएंगे, तो बात की बात है। पहले इसको समझते हैं कि लेट्स का यूज कहां करते हैं, जब भी आपको कोई काम करना जाना या साथ में मिलकर कोई काम करना हो वहां पे हम लेट्स का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपके सामने मेंशन है कि लेट्स पहले लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो गरीबों की मदद करते हैं, चलो आप ये काम करते हैं, चलो गरीबों की मदद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, लेट्स लिखा, फिर वर्ब चाहिए, मदद करना वर्ब मेरा, हेल्प ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, गरीबों की, द पुअर, लेट्स हेल्प द पुअर। बहुत ही आसान है इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश से बोलना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। चलो बाजार चलते हैं, क्या करेंगे, लेट्स
लेट्स हो गया मेरा, ठीक है। फिर बात चलना, गो टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट, ठीक है। चलो उसका पीछा करते हैं, क्या करेंगे, लेट्स फिर वर्ब चाहिए पीछा करना, लेट्स फॉलो और उसका हिम, लेट्स फॉलो हिम। चलिए अगला देखते हैं, चलो भगवान की पूजा करते हैं, लेट्स, पूजा करना होता है वर्शिप, लेट्स वर्शिप द गॉड, लेट्स वर्शिप द गॉड। ये बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार की बातों को बोलते हैं। क्लियर है क्या बात, कि चलो आओ कोई काम करते हैं, चलो ये काम होने देना है, आओ चलो मिलकर ये काम करते हैं, उन सभी सेंस में हम किसे यूज करेंगे, लेट्स का यूज करने वाले हैं। चलिए कुछ और वाक्य लेते हैं हम, चलो गाना गाते हैं, चलो किताबें पढ़ते हैं, चलो घूमने चले, चलो कुछ खाने चलते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को भी आप बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं जैसा कि मैंने पीछे लेट्स यूज से पढ़ा था। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आप कर सकते हैं, कर लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका। और खुद से प्रैक्टिस के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि आप खुद से प्रैक्टिस करना करें, तो इन सभी सेंटेंस को देखना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इसे देखते हैं हम लोग इसके नेगेटिव सेंस को। अब चलो पढ़ाई नहीं करते हैं, इस प्रकार के बातों में तो हम लोग बोलेंगे चलो वहां चलते हैं, चलो वहां नहीं चलते, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे नहीं बढ़ते। तो नॉट लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, कहाँ लगाएंगे, लेट्स के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, फिर गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, लेट्स प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं, चलो पढ़ाई नहीं करते हैं, लेट्स नॉट स्टडी, बिल्कुल इजीएस्ट वे। चलो मूवी नहीं देखते हैं, लेट्स नॉट वॉच द मूवी, लेट्स नॉट वॉच मूवी। चलिए कुछ और बनाते हैं, चलो प्रार्थना नहीं करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, लेट्स नॉट, लेट्स नॉट आएगा, इससे जो मेरे सामने है, लेट्स नॉट प्लस गिवन, प्रार्थना करने का होता है प्रे, लेट्स नॉट प्रे, प्रार्थना नहीं करते हैं, चलो प्रार्थना नहीं करते हैं, लेट्स नॉट प्रे। चलो इस बारे में नहीं सोचते हैं, क्या कर लेंगे इसको, लेट्स फिर नॉट लगा देंगे, लेट्स नॉट, सोचना कर दिया मेरा, लेट्स नॉट थिंक, इस बारे में ऑब्जेक्ट है मेरा, लेट्स नॉट थिंक अबाउट दिस, लेट्स नॉट थिंक अबाउट दिस या लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, इस तरह का सेंटेंस हम बना सकते हैं, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, लेट्स नॉट थिंक अबाउट दिस। चलो कुछ नया नहीं करते हैं, तो लेट्स नॉट करना का डू, लेट्स नॉट डू समथिंग, कुछ समथिंग, और नया का होता है न्यू, लेट्स नॉट डू समथिंग न्यू। फिर इसका तो चलो हमला नहीं करते, लेट्स फिर नॉट, और हमला का होता है अटैक, लेट्स नॉट अटैक। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से नेगेटिव सेंस भी इसका बना सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह की बातों को आप खुद से स्पीक करेंगे, उतना ज़्यादा कि आपको शब्द क्लियर हो जाएगा और इस टॉपिक में आपको चलिए आगे बढ़ते हैं। या आपके लिए कुछ होमवर्क रहेंगे या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर भी कर देंगे। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आसान होने वाला है। चलिए ये प्रैक्टिस सेट, अब इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको यह आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी सेंड कर दिया जाएगा। 60 अलग-अलग सेंटेंसेस का ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, अगर चाहिए तो आप डायरेक्टली कमेंट करेंगे और यह आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। तो बस आज का इस वीडियो का टॉपिक यही था। हम लोगों ने लेट एंड लेट्स को समझा और लेट का यूज कहाँ करते हैं, लेट्स का यूज कहाँ करते हैं, ये दोनों बातें हम लोग इस वीडियो में कवर कर ली। लेट एंड लेट्स, तो परमिशन लेना या देना, कोई काम होने देना या कोई काम करने देना। लेट्स का सेंस कहाँ था, चलो आओ ये काम करते हैं। तो
तो इस तरह से आप चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा।